राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रील साधु गौर भक्तवृंद जय। हरे कृष्ण माता जी, फ्री हो गए आप? हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 25 अक्टूबर। यदि दर्पण पर धूल होगी तो तुम अपना चेहरा अच्छी तरह नहीं देख पाओगे। तुम दर्पण को अच्छी तरह साफ करो। यह हरे कृष्ण के जप कीर्तन की विधि मन रूपी दर्पण पर जमी धूल को साफ करने के समान है। चेतो दर्पण मार्जन, वही वाली चीज। ठीक है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म, वर्स नंबर 6। संन्यास्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोग्यतः योगयुक्तो मुनिः ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। अनुवाद। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। माता जी तात्पर्य। जी माता जी, तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। तो ये कल भी हमने पढ़ा था ना, नास्तिक सांख्य के बारे में, तो उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र 5 रात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। हरे कृष्णा सभी को। ठीक है, सभी मुझे अलग से मैसेजेस कर रहे हैं हरे कृष्णा के। चलिए लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते रहते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे श्री भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, चूंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। जटिल का मतलब मुश्किल। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवतम का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं, और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी
आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं। हम्म, हम्म, नीचे गिर जाते हैं क्या? और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म, अब्रह्म, विषयक, साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्णा भावना भावित हो जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी, ऑल योर्स। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो आज का जो वर्स है उसमें जो है भगवान क्या कह रहे हैं कि भक्ति में लगे बिना, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है। तो जो जैसे हमारे डाउट्स हैं यहाँ से बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा, अगर हम भक्ति में लग गए हैं तो अगर हमें सब कुछ परित्याग करना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे भगवान ने बोला है भक्ति में लगे बिना, मतलब अगर भक्ति में नहीं लगे हुए और सभी कर्मों का परित्याग भी कर दिया, मतलब सभी कर्मों से वैराग्य भी ले लिया, छोड़ भी दिया, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे, तो भी कोई सुखी नहीं बन सकता। परंतु भक्ति में लगा हुआ, अगर आप भक्ति में लगे हुए हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहे हो, विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो आप भगवान भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हो और भगवान को भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। तो अभी देखोगे यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि आज के टाइम में आप देखोगे अगर आप किसी को बोलोगे कि माला कर लो, तो जो इंटेलिजेंट मनुष्य होते हैं या जो कह लो जिनके ऊपर भगवान की एक्स्ट्रा कृपा होती है या फिर जो इंटेलिजेंट बुद्धिमान होते हैं, वो तो मान जाते हैं कि अरे वाह, हाँ हाँ मुझे करनी है भक्ति, मुझे भी करनी है माला, मुझे भी दो, है ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं हमारे आसपास लोग होते हैं, जिनको जब हम कई बारी प्रीच करते हैं या कोई उनको एक बारी, बस उनको एक बारी ना डायरेक्शन चाहिए होता है, तो वो कितनी जल्दी मान लेते हैं ना कि हाँ हाँ मैं भी आना चाहूंगा, मुझे भी सुनना है लेक्चर, है ना। कितना उत्साह होता है उनमें कि हाँ, वो कितने इंटरेस्ट दिखाते हैं, कितना रुचि दिखाते हैं कि मुझे करनी है माला, मुझे भी नाम जप करना है, मुझे भी भेजन हियरिंग करनी है। हाँ, कीर्तन पे जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो ना, मुझे भी सुनाओ ना कीर्तन। तो उनको कितना उत्साह होता है ना। तो वो क्या होता है, वो असल में बुद्धिमान लोग होते हैं और ऊपर से कृपा तो होती है भगवान की उनके ऊपर, ठीक है। तभी वो इतनी जल्दी मान जाते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो भक्ति में लग जाते हैं, लेकिन आप देखोगे कि कुछ लोग जो होते हैं उनको अगर हम प्रीच करेंगे तो वो कहते हैं कि अरे माला करनी पड़ेगी, माला करेंगे तो सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, मतलब सभी कर्म जो हम कर रहे हैं ना वो छूट जाएंगे, हम बस माला ही पकड़ के बैठ जाएंगे एक जगह पे, फिर तो हमारा सारा टाइम भक्ति में ही चला जाएगा, बस हमें यही सब करना पड़ेगा, माला करो, कीर्तन करो, भगवान का सत्संग सुनो। नहीं नहीं नहीं, हम ये सब नहीं करना चाहते, है ना। तो हम तो सुखी नहीं रह सकते, हम तो दुखी हो जाएंगे, सारा दिन एक ही काम करते करते हम तो बोर हो जाए। या फिर कुछ लोग बहाना दे देते हैं कि हम तो लायक ही नहीं है कि भगवान की भक्ति कर सके, है ना। क्योंकि उनको अंदर से क्या होता है, डाउट, अंदर से क्या डर होता है कि कि एक बार अगर हम भक्ति में आ गए ना तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी, है ना। या फिर सब कुछ छूट जाएगा हमारा, है ना। ऐसे होते हैं ना कि भौतिक चीजें जो है, हमारे भौतिक फ्रेंड्स हो गए, भौतिक घूमना फिरना जो हमारा छूट जाएगा, मतलब क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे हमें भी तिलक लगा के रखना पड़ेगा, माला पहन के रखनी पड़ेगी, अच्छा प्याज लहसुन वाली सब्जी भी नहीं खानी, फिर तो हम बाहर का स्ट्रीट फूड भी नहीं खा सकेंगे, ठीक है। तो उनको क्या लगता है, सभी कर्म छूट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आप भक्ति में लगे हो और आपने सभी कर्मों का त्याग कर दिया, तो फिर आप फिर भी सुखी नहीं बन सकते, है ना। सुखी आप कैसे बन सकते हो, जब आप सभी वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगा। तो अभी यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा बताया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ये सन्यासी जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे इस्कॉन टेम्पल में भी हमारे सन्यासी हैं, जो हमारे प्रमाणिक 4 संप्रदाय हैं उनमें सब में सन्यासी, ठीक है। तो इवन के मायावादी सन्यासी भी होते हैं जो हम देखते हैं ना, जिनका हमें संप्रदाय भी नहीं पता होता या हमने कभी सुना भी नहीं होता, जो 4 प्रमाणिक अथॉराइज्ड संप्रदाय के अंडर में भी नहीं आता। तो
कहने का मतलब है वो भी भगवान के पास पहुँचने के लिए ही एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी में प्रभुपाद जी ने यहाँ पे डिफरेंस बताया है। तो मायावादी सन्यासी वो क्या होते हैं, वो सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, मीन्स ज्ञान तो अर्जित करते हैं वो, ठीक है? ऐसा नहीं है वो शास्त्र नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं। लेकिन मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी में क्या डिफरेंस होता है? तो ये होता है कि जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी क्या फिलॉसफी होती है कि अगर हमने एक बारी वैराग्य ले लिया, अगर हमने संन्यास ले लिया, तो हम ये जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजें मीन्स चाहे कुछ अच्छा खाना ले लो, चाहे कुछ पहनना ले लो अच्छा, चाहे कहीं पे घूमना ले लो, कहीं पे जाना ले लो, ट्रैवल करना ले लो, वो सब हम नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमने अभी सन्यासी हो गए, हमने अभी संन्यास ले लिया है, हमारे अंदर वैराग्य आ गया है, तो हम सभी चीजों का, सभी कर्मों का जो है वो परित्याग कर दें, ठीक है? तो लेकिन वो किस लिए परित्याग कर रहे हैं? आप ये उनकी मेंटालिटी देखो कि उनको ये होता है कि अभी हम इन चीजों का भोग नहीं करेंगे। तो उनको क्या लग रहा था पहले कि हम ये जो चीजें अपने भोग के लिए कर रहे थे, है ना? तो अभी हम इनका भोग नहीं करेंगे, मतलब खुद की खुशी देख रहे हैं ना अभी भी, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सेल्फिश मोटिव हुआ कि अभी हम ये चीज यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अभी ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, मीठे मीठे डिजर्ट है, अभी तो हम इसको खाना ही बंद कर देंगे बस। अभी हमने संन्यास ले लिया है, अभी हमने वैराग्य ले लिया है, हम इन चीजों से दूर हो जाएंगे, दूरी बना के रखेंगे। लेकिन अब देखोगे जो वैष्णव सन्यासी होता है, वैष्णव सन्यासी जो होता है उसको पता होता है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। जो सभी वस्तुएं हैं संसार की, वो सभी कृष्ण की हैं। और कृष्ण क्या है? सर्व कारण कारणम, ईश्वरः परमः कृष्णा, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। कृष्ण कौन है? सभी कारणों के कारण, द सोर्स ऑफ ऑल द सोर्सेस। तो सभी चीजें जो है संसार की, ब्रह्मांड की, वो भी तो कृष्ण की ही हुई ना, वो भी तो कृष्ण से ही निकली है ना, अगर उनके कारण कृष्ण है तो इसीलिए उनका उनका जाना कहाँ पे बनता है, वो बिलोंग कहाँ पे करती हैं? कृष्ण के पास। तो जो वैष्णव सन्यासी होता है, वैष्णव सन्यासी कह लो, वैष्णव ग्रस्त ले लो, चाहे वो ग्रस्त है, चाहे वो, ठीक है, सन्यासी है, उसको पता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरे भोग के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसके लिए भोग, किसके भोग के लिए है? कृष्ण के भोग के लिए। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कृष्ण भी कहते हैं ना। तो अब मेरा, अगर हम सभी चीजों का परित्याग कर रहे हैं कि हाँ मैंने सब कुछ परित्याग कर दिया, तो दैट मीन्स हमने क्या सोच लिया कि ये तो मेरे लिए था, तो अभी मैंने छोड़ दी। लेकिन वैष्णव सन्यासी क्या होता है? वो हर एक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाता है, वो होता है असली सन्यासी, है ना? प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि जो वैष्णव सन्यासी होता है वो क्या कहेगा, वो अपने भोग के लिए चीजें नहीं खाएगा, वो क्या कहेगा कि मैं अगर कुछ भी पाऊंगा ना अब से, तो मैं कृष्ण को भोग लगा हुआ ही पाऊंगा, मतलब कृष्ण का उच्चिष्ट खाऊंगा, ठीक है? तो ये होता है वैष्णव सन्यासी। तो अभी आप देखोगे जो मायावादी सन्यासी होते हैं, या जो जिनका जिनका शुष्क ज्ञान होता है, ठीक है, खोखला ज्ञान होता है, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि "हम- अभी हम जो चीजें का परित्याग कर रहे हैं ना, वो अभी से हम नहीं यूज करेंगे, हम रूखा सूखा खा के रहेंगे। और ऐसा होता भी है बहुत सारे अलग अलग जगह पे, जो अ, वो क्या करते हैं, वो रूखा सूखा खा के रहते हैं, ठीक है, हर एक चीज का, क्योंकि उन्होंने परित्याग कर दिया। लेकिन आप वैष्णव सन्यासी को देखोगे, उसको पता है कि मुझे कोई भी चीज अगर मेरे को मिल भी रही है ना, मुझे उसको अपने भोग के लिए यूज नहीं करनी, मुझे उसको कृष्ण के लिए यूज करनी है, मुझे उसको चैतन्य महाप्रभु के लिए यूज करनी है, मुझे उसको राधा रानी के लिए यूज करनी है, मुझे उसको मतलब जो भी हमारे भगवान है ना, कृष्ण भगवान, राधा रानी, ठीक है, मुझे उनके लिए यूज करनी है, नरसिंह भगवान के लिए यूज करनी है। तो आप देखोगे जो सन्यासी होते हैं, वैष्णव सन्यासी, उनके पास कितनी सारी सेवाएं होती हैं, ठीक है? मंदिर में अर्च विग्रह को तैयार करना, मंदिर को क्लीन करना, है ना, मार्जन करना उसका, और डेकोरेट करना, या लोगों को इनवाइट करना, कितनी सारी सेवाएं होती हैं, ठीक है? लोगों को इनवाइट करना, जो जैसे अलग अलग फेस्टिवल्स हैं टेम्पल में जो होते हैं, ठीक है, चाहे वो राधा रानी का वो ले लो प्राकट्य, चाहे वो जय कृष्ण जन्माष्टमी ले लो, चाहे चैतन्य महाप्रभु का ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ठीक है, नरसिंह जयंती ले लो। तो उन वो क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को इनवाइट करते हैं,
तैयारियां करते हैं, भोग वगैरह का देखते हैं कि कैसे भोग बन रहा है, उसमें मदद करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। तो जो सन्यासी वैष्णव सन्यासी होते हैं उन जब नॉर्मल सॉरी जो शुष्क चिंतन वाले सन्यासी होंगे वो आप देखोगे कि उन्होंने हर चीज का परित्याग करके तो वो कहेंगे अभी हम किसी भी चीज में इन्वॉल्व भी नहीं होंगे। इन्वॉल्व मतलब अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने कंट्रीब्यूशन दे दिया ना तो हमारी आसक्ति आ जाएगी, हमारी अटैचमेंट बढ़ जाएगी। और अगर हम एक बार इन चीजों से फिर से अटैच्ड हो गए ना तो हमारे सन्यास का कोई फायदा नहीं। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी होता है वो क्या देखता है कि मैं इन सब में चीजों में इन्वॉल्व होऊंगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं अपने भोग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा हूँ, इसको मैं कृष्ण की सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। तो मुझे इन सब चीजों में क्यों इन्वॉल्व होना है, चाहे वो जन्माष्टमी की तैयारियां हो, चाहे वो भगवान का वो करना हो, अभिषेक करना हो, ठीक है, चाहे वो मंदिर की तैयारियां देखनी हो, कुछ भी करना हो, मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व क्यों होऊंगा? क्योंकि ये कृष्ण की सेवा के लिए हो रहा है सब। और कृष्ण की सेवा में कंट्रीब्यूशन देना मेरा पहला कर्तव्य है सन्यासी होने के नाते। तो चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ब्रह्मचार्य आश्रम में हो, मीन्स चाहे वो गृहस्थ हो, ठीक है, लेकिन वो अगर वो कृष्ण अगर वो जानता है कि कृष्ण ही हर चीज की हर वस्तु के स्वामी है और हम क्या है, हम कृष्ण के दास हैं, तो वो अपने आप को हर एक सेवा में इन्वॉल्व करेगा। वो ये नहीं देखेगा मुझे इसका परित्याग करना है, मुझे उसका परित्याग करना है, मुझे इन सब चीजों से दूर रहना है। हाँ, जो प्रभुपाद जी ने 4 नियम बनाए हैं, जैसे नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, वो इन सब चीजों से दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे गुरु महाराज ने नियम बनाए, ठीक है, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग नियम है, तो वो शास्त्रों का पालन करता है। लेकिन परित्याग करने से मतलब है कि बाकी सब वस्तुओं का परित्याग कर देना, ये सोच के कि मैं तो इनमें इन्वॉल्व ही नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे बस वैराग्य मिल गया, मुझे बस मुझे सन्यास मैं सन्यासी बन गया तो मुझे कैसे भी करके बस रूखा सूखा खा के रहना है, जीना है बस, और अपने सांख्य दर्शन में लगे रहना। जबकि वैष्णव सन्यासी क्या होता है, वो कहता है कि कोई भी चीज आ जाए मैं उसमें इन्वॉल्व होऊंगा, अगर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है तो। मैं कोई भी चीज आ जाए मैं उसमें इन्वॉल्व होऊंगा, अगर वो दूसरों को कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए है तो। कोई भी चीज आ जाए मैं उसमें इन्वॉल्व होऊंगा, अगर वो भगवान की प्रीचिंग के लिए है तो। अगर वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग, शास्त्रों के अनुकूल है तो, शास्त्रों के फेवर फेवर में है तो जो वैष्णव सन्यासी होता है असल में उसी को सन्यासी बोला जाता है। और ऐसे व्यक्ति का जो ज्ञान होता है ना, मतलब नॉलेज होती है, वो पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी तरह अपने आप को कृष्ण को शरणागत कर दिया, कृष्ण के शरणागत हो गया ना। तो असली शरणागति का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से शरण लेने का मतलब यही होता है कि जो भी वस्तु मेरे को करने को मिले, जो भी वस्तु मेरे को जिसमें भी मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, मैं उस हर एक वस्तु को, हर एक चीज को मैं जो है कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की सर्विस में लगाऊंगा, या कृष्ण के भक्तों के भी सेवा में लगाऊंगा, ठीक है। तो ये होता है असली ज्ञान, मतलब पूर्ण ज्ञान और पूर्ण शरणागति भगवान के प्रति। ये नहीं है कि मैं इस चीज को पास नहीं जाऊंगा, मैं उस चीज को नहीं करूंगा। अगर कृष्ण की सेवा के लिए आपको कोई चीज मिल रही है और अगर आप सन्यासी होने के नाते ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैंने तो परित्याग कर दिया है ना कर्मों का, मैं तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है? आप भगवान की सेवा नहीं करना चाह रहे, बल्कि आप ये बहाना दे रहे हो कि मैंने सन्यास ले लिया तो मैं बस इसका मैंने कर्मों का परित्याग कर दिया। तो कृष्ण की सेवा का क्या? कैसे वो प्रीचिंग आगे बढ़ेगी? कैसे कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट आगे बढ़ेगा? है ना? अगर आप एक ही जगह पे बैठ जाओगे सन्यास लेके या अपना घूमते रहोगे। तो इसीलिए पूर्ण ज्ञानी कौन होता है? जो हर एक वस्तु को भगवान का मानता है और स्वयं को क्या मानता है कि मैं अंश मात्र हूँ भगवान का। तो मेरा काम क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना और भगवान के भक्त के भी भक्त के भी भक्त के भी दासों की सेवा करना, मतलब सभी वैष्णवों को भगवान के साथ अ, जोड़े रखना, और सभी लोगों को जो भगवान के साथ नहीं जुड़े हुए उनको भगवान के साथ जोड़ना। ये होता है पूर्ण ज्ञान, ठीक है। उसको किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। आप देखोगे अगर वो सन्यासी है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सन्यासी है तो वो सोचेगा अरे अब मैं इसका भोग करूंगा, कृष्ण को दे के ना, कृष्ण को अर्पित करके मैं इसका यूज करूंगा। तो ये चीज नहीं होती सन्यासी के मन में, वैष्णव सन्यासी के मन में। वो क्या होता है? उसको होता है कि अगर मैं इसको कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूँ ना तो ये कृष्ण की ही है। उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना प्रभुपाद जी ने कि वो
उसको कोई चीज़ की ना किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, ना किसी का शौक, ठीक है? तो उसको ये नहीं होता कि मेरे को इसका फल मिलेगा, मेरे को इस चीज़ का भोग करने मिलेगा बाद में। उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, उसके माइंड में बस ये होता है मुझे भगवान की सेवा में लगाना है बस। बाकी बाद में उसको प्रसादम मिलेगा तो वो पाएगा। और वो प्रसादम जो पाएँगे तो उसमें भी उनका इतना इंटरेस्ट होता है कि वाह! ये मेरे भगवान को भोग लग के आया है, ठीक है? एक आचार्य थे, मुझे उनका नाम अच्छे से याद नहीं, तो लेकिन मैंने सुना था लेक्चर में, तो मैं थोड़ा-सा नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया, लेकिन उसमें उन्होंने, हाँ, माताजी ने बोला था, माताजी अभी बताएँगे शायद आपको। तो माताजी ने कहा था कि एक वो थे ना आचार्य, तो वो क्या करते थे, हर एक वस्तु का भोग लगवा के ही पाते। हाँ, याद आ गया मुझे। तो उन्होंने बोला था, लेक्चर में मैंने सुना था, तो उन्होंने बोला था कि एक जो भक्ति सिद्धांत आचार्य, सरस्वती ठाकुर जी महाराज के बारे में बताया था कि वो एक बार एक मायावादी सन्यासियों के उधर राजा ने उनको बुलाया था, मायावादी ने। तो वो हर चीज को भोग लगा कर पाते थे। तो ऐसे में उन 3 दिन उन्होंने वहां पर रहना था। तो उनके पास जब थाली आई तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ तुलसी पत्र पाऊंगा, क्योंकि भगवान जी को ये पसंद है, ये जरूर पाया होगा, लेकिन कर्मकांडियों के हाथ से भगवान जी भोग स्वीकार नहीं करते इस तरह से। ये था। जी माता जी, थैंक यू सो मच। हाँ, ये था, और एक और भी थे, एक और भी जो भगवान के बहुत बड़े वैष्णव हुए हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं। तो वो क्या करते थे, वो हर एक वस्तु का भगवान को भोग लगा के पाते थे। तो एक बारी उनके पास खीर आई, तो उन्होंने ना वो खीर को खा लिया। तो जब उन्होंने खीर को खा लिया, उनको पता नहीं था कि इस चीज़ का भोग नहीं लगा हुआ, ये चीज़ अर्पित नहीं है भगवान को, क्योंकि उनको किसी ने दे दी थी, उन्होंने बोला, तो उनको ये लगा कि इसका भी भोग लगा हुआ हो, क्योंकि वो हर एक चीज़ को भोग लगा के खाते थे। तो जब उन्होंने वो खीर खाई, उनको बाद में पता चला ना इसका भोग नहीं लगा हुआ, तो उन्होंने अपनी ज़ुबान काट ली। तो ज़ुबान काट ली, सारी ज़ुबान लहू-लुहान हो गई, सारी ज़ुबान से मुँह से खून ही खून बहने लग गया। तो देख लो, वो इतने बड़े वैष्णव थे ना, तो उन्होंने अपनी ज़ुबान ही काट ली। क्यों? क्योंकि उनको जब पता चला ना कि मैंने अपने ठाकुर जी को, मैंने अपने कृष्ण को भोग लगवाए बिना या उनको भोग लगे बिना इस वस्तु को ग्रहण कर लिया है, तो मेरी इस गंदी ज़ुबान का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस ज़ुबान को आगे से मैं कभी कुछ चखने ही नहीं दूँगा, क्योंकि इसने बिना भोग लगवाए पा लिया। तो उन्होंने अपनी ज़ुबान ही काट ली थी। मैं हरे इसका कृष्णा। नाम, माता जी, एक और है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इंसिडेंट कि ना, उन्होंने एक बारी बचपन में ना, छोटे से बच्चे थे तब वो, तो मैंगो आए ना उनके घर में, आम आए, तो उन्होंने आम को फटाफट ऐसे ही धोए बिना मतलब कि ऐसे ही खा लिया। तो उनके जो पिताजी ने उनको पूछा कि आपने भगवान को भोग लगाया था? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे भूल गया, मतलब मैं आम को देख के, ऐसे होता ना, बच्चे हो जाते हैं एक्साइटेड, की खुशी हो जाती है मैंगो को देखकर। तो उन्होंने इस तरह से खा लिया था। तो फिर उन्होंने उसका पश्चाताप के, मतलब लाइक, मतलब मैंने क्यों भगवान जी को बिना भोग लगाए खाया, छोटे से बचपन की उम्र से ही उन्होंने मैंगो खाना छोड़ दिया, मैंगो खाना ही त्याग दिया। पूरी जिंदगी उन्होंने आम नहीं खाया फिर। हरी बोल। तो मतलब ये होती है, मतलब जैसे माता जी बोल रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी फिर आम नहीं खाए, तो ये होती है पूर्ण शरणागति, है ना? हम सब सोचते हैं, मतलब मैं अपनी बात करूँ तो हम सोचते हैं कि हमने भगवान की शरणागति ले ली, क्योंकि हम माला कर रहे हैं, हम हियरिंग भी कर रहे हैं, हम रीडिंग भी कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, तो हमने शरणागति ले ली। लेकिन असली शरणागति का मतलब क्या होता है कि जब हम असल में सोचते ही नहीं है, बल्कि अपने एक्शंस में भी दिखाते हैं कि हाँ, जो चीज़ें हैं वो कृष्ण की है, और कृष्ण को दिए बिना हम किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे, या हम अपने भोग के लिए कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। तो ये वाली शरणागति के लेवल तक हमें पता नहीं कभी पहुँच पाएँगे कि नहीं पहुँच पाएँगे। लेकिन ये है कि भगवान क्या बोलते हैं, अ, प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि कृष्णा ऑलवेज़ हेल्प दोज़ हू वांट्स टू कम टू कृष्णा, ठीक है? जो कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, जो कृष्ण को सच में पाना चाहते हैं, कृष्ण उनकी हमेशा मदद करते हैं। तो हमें अपनी जो है कोशिश वो अपनी जारी रखनी है, कंटिन्यू रखनी है। ये नहीं सोचना कि हम में तो वो वाला लेवल नहीं है, या हम तो कैसे कर पाएँगे। लेकिन हमें क्या करना है, क्या बोलते हैं वो, हिज़ होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज बोलते हैं, डोंट ट्राई टू बिकम अ ग्रेट डिवोटी बट ट्राई टू सर्व ग्रेट डिवोटीज, है ना? बड़े महान डिवोटी बनने की वो मत करो, एफर्ट्स मत करो, बल्कि बड़े महान भक्तों को सर्व करने का एफर्ट्स करो, मतलब उनको सर्व करो, ठीक है? ये नहीं सोचना कि हमें भी इतना महान भक्त बनना है भगवान का, हमें भी बहुत महान बनना है, हमारा भी नाम हो, ठीक है? तो उसमें हम फेम में चले जाते हैं। लेकिन हमें क्या सोचना है कि हमें महान महान जो भक्त हैं
कोई भी भक्त है भगवान के, सभी वैष्णवों को एक समान समझना है और उनकी सेवा करनी है, बस ये हमारे मन में होना चाहिए। क्योंकि हम सेवा करेंगे ना, हमारे अंदर सेवा का भाव होएगा ना, तो हमारा मन जो है अपने आप प्योरीफाई हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो हमारे अंदर वो शरणागति भी आ जाएगी, क्योंकि कृष्ण जो है वो हमारे मन में है ना, हम सबके मन में बैठे हैं, तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, तो बस हमें एफर्ट्स करते रहना है, भक्ति करते रहना है। ठीक है, सेल्फलेस भक्ति। तो ठीक है, तो यही है कि जो सन्यासी होता है, वैष्णव सन्यासी, उसे ना तो किसी वस्तु की एक्सपेक्टेशन रहती है, ना किसी का शौक। जो मिल गया वो भी ठीक है, जो नहीं मिला वो भी ठीक है, बस वो भगवान को अर्पित हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो उसके मन में कोई भी छल कपट नहीं रहता कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे इसके बदले में वो मिलेगा या ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मेरे लिए मेरे फेवर में होगा, नहीं। उसके मन में केवल एक ही होता है कि मुझे बस ये कृष्ण के लिए करना है, फिर जो हो वो प्रभु आपकी इच्छा। ठीक है, तो वो हर एक चीज कृष्ण के लिए करता है। तो यही फर्क होता है मायावादी सन्यासी में और वैष्णव सन्यासी। ठीक है, कि जो क्योंकि वो क्या करता है, वो किसी भी वस्तु का परित्याग ये सोच के नहीं कर रहा कि सॉरी, किसी भी वस्तु को इसलिए नहीं छोड़ रहा कि हाँ हाँ मैं तो इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मुझे मुझे ये भोग नहीं करना आपसे, बल्कि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की सेवा में उसको लगा दे। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को। माता जी आप ऐड करो। हरे कृष्ण माता जी। ऐड करने से पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, सभी भक्तजनों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा में साइक्लोन के बारे में है ना, तो उसके लिए हम चैंटिंग सेशन रखेंगे स्पेशल आज 10:30 का टाइम, अगर आप सभी भक्तों भक्तों को सूट करता है, या 11 बजे का एक टाइम फिक्स कर लेते हैं। सभी भक्त मेरी साइड से अनम्यूट हैं, तो प्लीज आप लोग बताइए कि कौन सा टाइम सूट करेगा। 11 बजे का रखें, 12 बजे का, 1 बजे का? दो दो माला भी करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है ना। उन भक्तों के लिए हम लोग चैंटिंग करेंगे कि वो सेफ रहें भक्त। जो नुकसान हुआ है, जो चले गए, मतलब कुछ तो नुकसान भी हुआ है, कहीं कहीं इलाकों में नुकसान भी। और आपको मालूम है कि हमारे ग्रुप में कुछ भक्त हैं जो उड़ीसा से हैं। जैसे पहले प्रभु जी आते थे, वो प्रभु जी नहीं आ पाते हैं अभी, उनकी सेहत ठीक नहीं है। सूरज प्रभु जी आते थे, एक वर्षा माता जी हैं, वो संस्कृत की क्लासेस में आते थे माता जी, मतलब श्लोकास की क्लासेस में। तो हैं तो अपने ही ना, जो भी है, मतलब कि चाहे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो जिनको हम नहीं भी जानते हैं, उनके लिए भी हम चाहते हैं कि हम सारे मिलकर प्रार्थना करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। एक माला कर लेंगे, दो दो माला कर लेंगे, जितना आपको मुनासिब होगा, जितना आपका होगा। एक प्रभु जी लिख रहे हैं 11:30 बजे करेंगे, माता जी बोल रहे हैं 12 बजे करेंगे। माता जी मैं भी उड़ीसा से ही हूँ, सौम्या माता जी भी उड़ीसा से हैं। ठीक है माता जी। तो आप तो खैर जलंधर में आपके हस्बैंड की ट्रांसफर हुई है ना, अभी तो पोस्टिंग वहां पर है। तो हम चाहते हैं कि मतलब सभी भक्तों के लिए ना थोड़ा ऐसे प्रयास किया जाए हरे कृष्ण महामंत्र का। ठीक है, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। मैं आ गई हूँ माता जी, ठीक है माता जी। ओके, ठीक है माता जी, ठीक है। तो प्लीज अभी फिर मैसेजेस नहीं कीजिए, 12 एक एक का मैसेज पढ़ना थोड़ा। एक माता जी लिख रहे हैं 1 बजे करेंगे। देखो इस तरह से आप सभी का टाइम अपना अलग अलग होगा, कोई 11 बजे, 10 बजे, 1 बजे, एक टाइम बताओ फिक्स जो सबको सूट करता है, तो फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। माता जी मेजोरिटी ले लो, जैसे 12 हाँ, कौन हैंड रेस करता है, एक पे कौन हैंड रेस करता जिन्होंने नहीं आना वो लोग जाना भी शुरू हो गए हैं। उन्होंने क्या यार, इधर अपनी माला तो पूरी नहीं होती, एक्स्ट्रा काम से करें। आधे तो खिसक गए माला का नाम सुनकर। लेकिन देखो मैं आपको बताऊं कि वैष्णव का एक गुण है, क्वालिटी होती है उनके अंदर, करुणा का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। अपनों के लिए तो सारे हीरो होते हैं। जैसे फिल्म में होता है ना, जब हम थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं, हीरो की बहन को किसी ने छोड़ा, ओ मेरी बहन को छेड़ा, फटाफट हीरो जाएगा, बचाएगा। लेकिन असली हीरो कौन होता है? जो दूसरे की बहन की इज्जत लुटते हुए भी देखता है, वहां पे उसको बचाने के लिए जाता है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि हमारे घर में प्रॉब्लम है तो ही हम, कोई हमारे घर का प्राणी बीमार है, किसी को कष्ट है, दुख है, तो ही हम भगवान जी से प्रार्थना करेंगे, तभी हम माला करेंगे। हम वसुदेव कुटुंबकम के हैं, कृष्ण भगवान जी के कुटुंब के वह हैं, मतलब कि पूरा का पूरा कृष्ण का ही परिवार है। सारी सृष्टि जो है, सारा ब्रह्मांड जो है, वो पूरा का पूरा एक ही है, कृष्ण भगवान जी की ही फैमिली है, हम उनके परिवार के हिस्से हैं। तो उस रूप में देखा जाए तो हमारा सबके प्रति कर्तव्य बनता है, तो हमें करना चाहिए चैंटिंग। आप लोग सोच के प्लीज मुझे बता दीजिए, एक मत रखकर। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ।
भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो कुछ लोग हैं वो त्याग कर देते हैं कर्मों का परित्याग कर देते हैं कुछ लोग। लेकिन ऐसा वाला जो त्याग होता है उसके अंदर भक्ति भाव बिल्कुल भी नहीं होता। वो भक्ति भाव के बगैर ये त्याग करते हैं। अब जब भक्ति भाव के बिना कोई व्यक्ति कर्मों का त्याग करेगा तो उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे डुअलिटीज़ द्वंद्व जो होते हैं, द्वंद्व जिसको बोलते हैं, वो उनका आना-जाना लगा रहता है। और उन लोगों को टेंशन बहुत रहती है, ऐसे लोगों की लाइफ़ के अंदर। जैसे आपने देखा होगा बहुत फ़ेमस एक मेला लगता है कुंभ का मेला, है ना? कुंभ का मेला। तो कुंभ के मेले में क्या होता है, तरह-तरह के योगी आते हैं, आपने देखा है कोई पुट्ठी गर्दन कर रहा है, कोई गर्दन मरोड़ के खड़ा है, कोई टाँगों को ऊपर करके सर के बल पर खड़ा है, कोई एक टाँग के ऊपर खड़ा है, किसी ने कोई खाली पूरा न्यूड खड़ा है मतलब कि सर्दी है या मतलब पानी में खड़ा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई अपने चारों छुपेरे आग लगाकर बैठा हुआ है। चारों छुपेरे मतलब छुपेरे क्या, चारों तरफ आग लगाकर बैठा हुआ है, बीच में सेंटर में बैठा हुआ है। अपने आप को इस तरह से वो कर रहे हैं। मतलब तरह-तरह के योगी जो हैं वो आते हैं। किसी ने टाँग को उठा के गर्दन के ऊपर लपेटी हुई है। लेकिन ऐसे लोग कर क्या रहे होंगे, है ना? कोई गांजा पी रहा होगा, वो भी देखा है, अघोरी देखे है ना? कि कोई गांजा पी रहा होगा, किसी ने मुँह पर चिलम लगाया हुआ है। चिलम ही कहते हैं ना उसको, सिगार सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा। चिलम फूँक रहे हैं जी माता जी। और टाँग गर्दन के पीछे लगाई हुई है। कितने सालों से ऐसे ही बैठे। कोई पूछे मतलब आप ये मैगी की तरह मैगी नूडल्स की तरह क्यों पुट्ठे-सीधे लिपटे-लिपटे ऐसे क्यों बने हुए हो? तो वो बोलेंगे हम तपस्या कर रहे हैं। हम तपस्या कर रहे हैं, हमें तपस्या करने से सिद्धि प्राप्त होगी। इसे तभी करके मैं कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बड़ा ही कष्टमय तरीका है ना, अगर हम देखें वहाँ जाएँ हम कहेंगे वॉव! मतलब कि जो इंसान जो होगा भक्त नहीं होगा, जो जाएगा वो सोचेगा यार वाह! इसने इतनी ज़्यादा तपस्या की है, इतना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस हो गया, लचीलापन बेसिकली इसको बॉडी का लचीलापन भी कहते हैं, वो बहुत सारे लोगों में होता भी है। जब मेरे को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम नहीं थी, तो मेरी बॉडी भी बहुत ज़्यादा लचीली थी। मैं किसी भी पोज़ीशन में आ सकती थी। कुछ भी अपने हाथों को त्रोड़-मरोड़ सकती थी, मैं भी ऐसी थी। लेकिन उसको मैंने कभी भक्ति का नाम नहीं दिया, वो तो मतलब मेरा ऐसे ही था कि मतलब ठीक है, ऐसी चीज़ें करनी। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि बड़ा कष्टमय तरीका है, इससे क्या होगा? तो वो बोलेंगे कि हाँ, मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, मेरी इच्छाएँ हैं। इच्छाएँ का क्या करेंगे? तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो ये होते हैं, वो भक्ति भाव के बिना ही ये लोग होते हैं, इस तरह से। संन्यास तो ले लेते हैं कुछ लोग, लेकिन जो इंद्रियाँ होती हैं, उनके ऊपर उनका संयम नहीं होता, इंद्रियाँ कंट्रोल नहीं होती। और सबसे ज़्यादा इंद्रियाँ जो हमें डिस्टर्ब करती है ना, जो सबसे ज़्यादा इंद्री डिस्टर्ब करती है, वो होती है अपोज़िट जेंडर के प्रति जो हमारी आसक्ति या इंद्री होती है। आदमी होगा, उसको औरत की तरफ जाने का मन करेगा, औरत होगा, उसको आदमी की तरफ जाने का मन करेगा। बिकॉज़ ये वाली देखो जो 4 नियम हमको बताए गए ना, 4 नियम माता जी 4 नियम फटाफट से बोलो। हिंदी में बोल देना प्लीज़। जी माता जी। माता जी नो गैम्बलिंग। अच्छा हिंदी में हिंदी में बोलूँ? माता जी, हिंदी में अच्छा, अच्छा, प्लीज़। जी माता हाँ। जी। जुआ नहीं खेलना, अ, और मांस भक्षण नहीं करना, हुँ। और नो ज ये लिविंग सेक्स, नशीले पदार्थ वग़ैरह नहीं पीने या हुँ, नशीले पदार्थ नहीं लेने, और चौथा है कि अ, पराई स्त्री, क्या पराई पुरुष से पराई स्त्री या पराई पुरुष का गमन नहीं करना। हाँ, उसका संबंध नहीं रखना। अब जो माता जी ने लास्ट वाला बता दी ना चौथा वाला पॉइंट, पराई स्त्री और पराये पुरुष से संबंध नहीं रखना, सबको इसी वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्यों इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि हमने हर योनि में ये चीज़ की हुई है। जो संभोग है, जिसको सेक्स कहते हैं, वो हर व्यक्ति हर ज़िंदगी में करता है। इवन जो फूल-पत्तों की योनि होती है ना, उसमें भी व्यक्ति करता है, पेड़ की योनि में भी ये चीज़ करता है। तो बाकी जो 3 चीज़ें हैं, जैसे जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीनी, मीट-अंडा नहीं खाना, ठीक है? अ, इस चीज़ का इंसान कंट्रोल फिर भी कर लेगा, लेकिन जब उसको बोलेगा ना पराई स्त्री, पराई पुरुष की तरफ नहीं देखना, उसमें उसको दिक्कत होती है, क्योंकि वो उसने हर योनि में ये चीज़ की होती है। तो इंद्रियाँ ऐसे लोग जो होते हैं संन्यास ले लेते हैं, उनकी इंद्रियाँ सँभल नहीं पा रही होती हैं। फिर वो क्या करेंगे, इंद्रियों को ना सी लेते हैं। टाँका-टूँका लगा लेंगे प्राइवेट पार्ट पे, ऑपरेशन करवा लेंगे। तो इस तरह से ऑपरेशन करवाओ, सिलो, इस तरह से चीज़ ये सही नहीं ना है। अगर सिल ले मतलब उनको लगता है कि अगर हम नहीं सिलेंगे तो फिर क्या होगा,
हमसे गलती हो जाएगी। हमारे सामने कोई स्त्री आ जाएगी तो हम गड़बड़ी कर बैठेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ना रहेगा बाँस, ना बजेगा बाँसुरी, इस तरह से हम सीली देंगे। एक बारी मैंने आपको पहले भी बताया था, हिज ग्रेस अमोघ प्रभु जी के लेक्चर में मैंने सुना था कि एक व्यक्ति जो था ना, उसने वो ऐसे इस्कॉन में आने से पहले वो एक भक्त जो था वो इन चक्करों में पड़ गया, उसको नहीं पता था। वो चले गए ऐसे ही सन्यासियों के पास और बोला कि मैं ना सन्यास लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने बोला बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया फैसला लिया जी आपने, हम आपका सन्यास दे देंगे, आपको भी दे देते हैं। तो सन्यास क्या दिया, उसको सुन्न करने का पहले इंजेक्शन लगा दिया व्यक्ति को। इंजेक्शन लगाने के बाद उसका जो प्राइवेट पार्ट था उसको टाँग के लगा के सिल दिया उन्होंने। अब अंग जो उसका सिल दिया, लेकिन इच्छाएँ जो थी वो तो दिमाग में बनी हुई थी अंदर अंदर उसके। उसने जब लड़की देखनी उसको फीलिंग आ जानी। इस तरह से इच्छाएँ बनी हुई थी। फिर उसको बड़ा फ्रस्ट्रेशन होने लग गया लड़के को, प्रभु जी को, मतलब बड़ा उसको खुंदक चढ़े। दर्द भी हो रही है उसको कि मतलब मेरा ऑपरेशन इन्होंने ज़बरदस्ती करके दिया है, दुःख भी हो रहा है। तो फिर उसने क्या किया, वो उनकी संगत छोड़ के जो था वो भक्त भाग गया, इस्कॉन में आ गया, वहाँ पर जाकर उसने सबको बताया, मेरे साथ उन लोगों ने ऐसे-ऐसे किया, मैं भक्ति की तरफ जाना चाहता था, सन्यास लेना चाहता था, लेकिन ऐसे कर दिया जी मेरे साथ। तो कितना ये दुःख किया। भगवान जी ने अगर आपको प्राइवेट पार्ट दिया, या मतलब अपना पूरा शरीर दिया भगवान ने हमको। जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं ना, वैसे हम लोग तो चलो करवाते हैं। कई लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भगवान जी ने अगर आपको बाल दिए, उखाड़ने के लिए नहीं दिए हैं। जैसे हम लोग पार्लर में जाके थ्रेडिंग करवाते हैं, है ना? थ्रेडिंग करवाते हैं, बाल कटिंग करवाते हैं, थ्रेडिंग करवाते हैं, तो वैक्सिंग करवाते हैं। तो लोग बोलते हैं कई, जो मतलब इन चीज़ों से ऊपर है, परे हैं, वो कहते हैं भगवान जी ने आपको बाल दिए हैं, भगवान जी ने जो मतलब खींचने के लिए बाल थोड़ा दिए हैं आपको। इस तरह से टॉर्चर होने के लिए बाल थोड़ा दिए हैं आप। है ना? तो इसी तरह से भगवान जी ने हमें कोई भी चीज़ दी है, उसका इस वज़ह से नहीं दिया है कि हम उसका दुरुपयोग करें, या उसको हम खींचना शुरू कर दें बालों को, अपने सिर के बाल इस तरह से, या मतलब कटिंग करवा रहे हैं या वैक्स करवा रहे हैं, कुछ भी। तो ऐसे क्या होता है, इंसान जो होता है, मतलब जब वो व्यक्ति आता है आपके इस्कॉन में आया, तो पता लगा, तो मतलब इस तरह से बुरा लगा सबको, उसके लिए भी दुःख लगा। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ पाखंडी बन जाता है व्यक्ति। अब कई योगी देखने को मिलते हैं जो भक्ति भाव में स्थिर नहीं है, भक्ति भाव में स्थित नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है उनकी भक्ति में। तो ये लोग जो होंगे, मतलब इन लोगों को ध्यान लगाने में मुश्किल होती है भगवान जी का। प्रभु जी का ध्यान जो लगाना, भगवान का ध्यान लगाना, उसमें इनको दिक्कत होती है। ध्यान लगाएँ किस पर बेसिकली? जो निर्विशेष निराकार पे ध्यान कैसे लगा सकता है कोई? ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं आपको बोलूँ, मैं ना वृंदावन में गई थी। आपने बोला अच्छा मैं कभी नहीं गई वृंदावन में, मुझे बताओ ना वहाँ आपने क्या देखा? मैं कहूँगी मैंने वहाँ बड़ा कुछ देखा, बड़ा कुछ देखा। मैंने निधिवन देखा। आप मुझे पूछो निधिवन कैसा था? मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, फिर मैं बोलूँ, फिर मैं चली गई जी इस्कॉन टेम्पल में, वहाँ पे कृष्ण बलराम जी का मंदिर है, वहाँ देखा मैंने। अच्छा भगवान देखे, क्या भगवान वहाँ पे जो भी अर्च विग्रह हैं, बड़े हैं, छोटे हैं? मैं कहूँ बहुत बड़े हैं, लंबे हैं जी। अच्छा भगवान ने क्या पहना? मैं कहूँ भगवान जी ने येलो कलर की धोती पहनी थी। भगवान जी ने मोर मुकुट पंख धारण किया हुआ था, भगवान के हाथ में बांसुरी थी, फूलों का श्रृंगार किया था, भगवान जी के गालों के ऊपर एक भक्त ने चंदन भी लगाया था, भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे। आपका फौरन ध्यान लग जाएगा कि हाँ, ये किसी के बारे में बात कर रही है, ऐसे-ऐसे रूप था, ऐसे-ऐसा था, फटाफट आपका ध्यान लग जाएगा। फिर मैं आपको बता दूँ अचानक से, माताजी, आप ना अपना ध्यान सारी चीज़ों से हटा लो, एक ज़ीरो के ऊपर ध्यान लगा दो। ज़ीरो मतलब शून्य, कुछ है ही नहीं, उसके ऊपर ध्यान लगा लो। उसके ऊपर ध्यान कैसे लगेगा? नहीं लग सकता ना, तो मुश्किल है ऐसे ध्यान लगाना। और इच्छाएँ तंग करती हैं, है ना? इच्छाएँ तंग करती है, संस्कार जो है वो शुद्ध हो रहे हैं, संस्कार शुद्ध नहीं भी हो रहे हैं, बड़ा टाइम लग रहा है, संस्कार शुद्ध होने में। पढ़ाई-लिखाई में कुछ मन लग रहा है, कई बारी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, फिर कोई बोले नहीं यार ब्रह्म लिखा है, लेकिन क्या करूँ इस ब्रह्म का यार मैं, जब पढ़ते हैं तो ठीक से समझ तो आता नहीं है मेरे को, ध्यान लगाना, ध्यान लगाना, ध्यान लगाएँ किस पर ध्यान लगाएँ? निराकार, निर्विशेष के ऊपर ध्यान लगाएँ। इसीलिए ये लोग जो होते हैं इनको दुःख होता है। इंद्रियाँ इनको इनकी बहुत दुखी करती हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियाँ इनको कोई पॉज़िटिव एंगेजमेंट है ही नहीं इनकी ज़िंदगी के अंदर इंद्रियों की। तो इसीलिए जो लोग होते हैं बड़ा कष्ट पाते हैं, बड़ा दुःख पाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, हमेशा कन्फ्यूज़न लगी रहती है उनको, कन्फ्यूज़ पर्सनैलिटी बन के जीते हैं। इनको ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल होता है, सब कुछ इनके लिए मुश्किल है। इसलिए सिर्फ़ इस बात को समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये वाला साक्षात्कार कम है। जीवेर स्वरूपे कृष्णेर नित्यदास, ये थोड़ा-सा हाई लेवल का साक्षात्कार है। अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना, ये हमें करना है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। माताजी एक्सप्लेन करो इसको 1-2 लाइन में, अनुवाद बता दो जल्दी-जल्दी से। जी, मैम।
माता जी हरे कृष्णा सभी को। तो इसका मतलब है कि सभी उपाधियों से सेकेंड, आई एम सॉरी। सभी तरह की उपाधियों से मुक्त होना है पहले, उसके बाद अपना पर्सनल जो अब हमारी वास्तविक स्थिति है वो उसकी पहचान करनी है कि हम भगवान जी के नित्य दास हैं या दासी हैं। यही हमारी हैसियत है। ठीक है, हम कभी भी स्वामी नहीं बन सकते, वो भगवान कृष्ण खुद ही हैं। अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना, अपनी समस्त इंद्रियों को। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्तिरुच्यते। जी माता जी, कर दो, करो, बताओ। जी माता जी कि भक्ति का मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो सेंसेस है, मतलब मतलब सभी उपाधियों से हमें मुक्त होके जो अपनी सारी सेंसेस को है वो हमें भगवान की, कृष्ण भगवान की सेवा में लगाना है, जो सभी इंद्रियों के ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में अपनी सभी इंद्रियों को लगा देना है। जी माता और जी, उनकी सेवा में लगाए बिना जो है हम वो प्योरीफाई नहीं हो सकते। बिल्कुल सही, दुरुस्त माता जी। तो इसी चीज को समझना खाली कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा में काफी नहीं होता। ये साक्षात्कार है लेकिन कम है। हमें भगवान जी को नॉलेज में लेकर आना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। जब तक हम भगवान का जो रियलाइजेशन है, भगवत साक्षात्कार, जो पहले हुआ कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, ये आत्म साक्षात्कार हो गया, अपना खुद का साक्षात्कार। लेकिन भगवत साक्षात्कार तक हमें जाना है। तब तक हम समझ नहीं पाएंगे इन चीजों के अंदर, चीजों को क्या है। माया तत्व भी हमें तभी समझ में आएगा जब कृष्ण को बीच में लेकर आएंगे, जैसा कि कल भी बताया था। जीव तत्व तब समझ में आएगा जब कृष्ण को सेंटर में लेकर आएंगे। ये लीला तब समझ में आएगी हमारी, जब कृष्ण को लेकर आएंगे। जब तक हम भगवान जी को लेकर नहीं आएंगे, हमें कोई भी तत्व कभी भी समझ में नहीं आने वाला, असंभव है ये समझना। इसीलिए हम सोचे अपनी सूझबूझ से हम कर लेंगे तो अपनी, उसमें भी हमें दिक्कत होती है। बिकॉज कृष्ण लीला समझना, राधा कृष्ण की लीला समझना, माया लीला समझना, जीव लीला, अपनी अपनी खुद की लीला समझ में नहीं आती हमें। हम सोचते हैं, हम तो ऐसे नहीं थे यार, पता नहीं क्या हो गया। मैंने तो कभी किसी को फिट्टे मुंह तक नहीं कहा, आज पता नहीं मुझे इतना गुस्सा कहाँ से चढ़ गया, मैंने गालियां निकाल दी। मैंने तो कभी किसी को कीड़ी नहीं मारी आज तक, मैंने पता नहीं इसके ऊपर मेरा हाथ कहाँ से उठ गया, पता ही नहीं। क्योंकि अपनी लीला ही समझ में नहीं आती हमें, भगवान जी की कहाँ से समझेंगे। है ना, तो दिक्कत होती है। तो जब थ्योरी क्लियर नहीं है आपको, तो प्रैक्टिकल में इंसान क्या करेगा, होश ही नहीं है। तो इसीलिए व्यक्ति बिना भक्ति के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, बढ़ ही नहीं सकता। अब कई बार लोग होते हैं, कुछ व्रत वगैरह भी रख रहे होते हैं, तपस्या भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं भला हम संसार में आए क्यों हैं, क्या लेने आए थे यहाँ पर, किस लिए आए, वजह क्या थी हमारे यहाँ पर आने की। आए हैं तो हम आए क्यों हैं, उनको पता होना चाहिए। आए हैं तो भगवान जी के चरणों की सेवा करने के लिए आए हो। क्यों यहाँ पर आए हो, बिकॉज आपने वहां पर चरणों की सेवा करना छोड़ दी थी, इसलिए। तो चरना की सेवा करोगे, फिर वापस लगेंगे भगवान जी की सेवा में, तो ही हमारा जो ये रिफॉर्मेशन है वो होगा। ये तपस्या, दान, ध्यान, व्रत, और ये गुफाओं के अंदर जाना, टीले के ऊपर चढ़ जाना, पहाड़ी के ऊपर बर्फ में बिल्कुल न्यूड होकर बैठना, ठीक है, अपने चारों तरफ आग लगाकर गर्मी के दिनों में परिक्रमा करना, या सेंटर में बैठना आग लगाकर, इस तरह से कुछ नहीं होता। जिसने जिसके प्रति अपराध किया होता है, उसे उससे माफी मांगनी होती है, उनकी सेवा करनी होती है। यही तरीका होता है कि हम लिबरेटेड हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। हम अलग जाकर तपस्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं थोड़े ही किसी को दुख पहुंचाऊं पहले, फिर बाद में तपस्या करना शुरू कर दूं। वो चीज नहीं होती। अगर आपने गलती किसी के प्रति की है, आप उसको जब तक सॉरी नहीं बोलोगे तो वो व्यक्ति आपको कैसे माफ करेगा। है ना। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। तो तपस्या ऐसे नहीं आपकी फलेगी। तो जिसको मतलब देखो, जैसे हमें बताया जाता है ना, भक्ति साम्य सिंधु में भी हमने पढ़ा था कि अगर आपने कोई गलती की भी है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको भगवान जी की भक्ति ही करनी है। भक्ति से ही आपकी भक्ति वापस आएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कई बार होता है वैष्णव अपराध से हमारी चैंटिंग रुक जाती है, हम चैंटिंग नहीं कर पाते, हमारी माला। अगर वैष्णव अपराध होता है ना, सबसे पहले आपका माला के ऊपर ही असर पड़ता है, सबसे पहला असर जो पड़ता है वो माला के ऊपर पड़ता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो जिस वैष्णव के प्रति आपने गलती किया, आप उनको जाके सॉरी बोलो। कई बार होता है कि हो सकता है वो वैष्णव जो है, उसको भी बहुत गुस्सा चढ़ा हो, वो भी आपको माफ ना करे। तो आप भगवान जी से माफी मांगो और भगवान जी को बोलो कि मैंने उनके प्रति अपराध किया था। अपने मन में उनके चरणों का ध्यान लगाकर उनके प्रति माफी मांगो, भगवान जी से सॉरी बोलो, तो बस हो जाता है। भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो। तो बिना भक्ति के कभी भी हमें जिंदगी में, खास तौर पे भक्ति योग में, कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है। हरे कृष्ण, इतना ही। तो फिर प्लीज मैं ग्रुप में डाल दूंगी चैंटिंग के लिए, तो जुड़ जाएंगे प्लीज सभी भक्तजन।
अपने उड़ीसा वाले भाई-बहनों के लिए, ठीक है? माता जी कुछ करना है तो ऐड वो वांछा कल्पतरुभ्यश्च बोलेंगे तो फिर ऐड खत्म करते हैं एंड। जी, जी। नहीं माता जी बस ऐड नहीं करना। ओ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र जय, भगवान की जय। की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की की जय। श्रीमद् जय, भगवद गीता यथारूप की जय। की आप सभी जय, भक्तों की जय। आज के आनंद की की जय। जय, धन्यवाद। जय।